जनवरी से गुरुवार से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और गुप्त नवरात्रों का इस वर्ष बहुत ज्यादा महत्व है। ये गुरुवार से शुरू हो रहे हैं इसलिए, ये मंगल का साल है इसलिए, और मंगल के कष्टों से हमें बचना इसलिए। आप गुप्त नवरात्रे करते हैं या नहीं करते, पर इस बार मैं आपसे करवाने वाली हूँ। इस बार मैं आपको गुप्त नवरात्रों के 9 दिन 9 उपाय बताने वाली हूँ और पूरी जानकारी अपनी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। देखिए, नवरात्रे हमारी जिंदगी में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार सामाजिक तौर पर नवरात्रे आते हैं। 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रे हैं और गुप्त नवरात्रे यानी कि मेरी माता रानी के नवरात्रे। 30 जनवरी गुप्त नवरात्रे, सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रों का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। इस साल 30 जनवरी 2025 गुरुवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। क्योंकि ये गुरुवार से शुरू हो रहे हैं इसीलिए इनका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। इस दिन से जुड़ी हुई कुछ भी महत्वपूर्ण बातें और नियम है जिनका आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। आइए मैं बताती हूँ वो विशेष बातें क्या है। गुप्त नवरात्रे एक ऐसा पर्व है जो बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है जो लोग इस दौरान उपवास रखते हैं उन्हें कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए, वरना देवी का प्रकोप उनको सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते तो उल्टे सीधे काम कर कर पूजा ना करें, बल्कि छोटी छोटी चीजें करें जो मैं आपको बताऊंगी अभी भी और 2 मिनट के उपाय में भी। ऐसी मान्यता है कि जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पूरे 9 दिन तक कहीं दूसरे स्थान पर ठहरने की मनाही होती है। उन्हें साथ साथ सुबह शाम नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा इस दौरान पर पूजा बेहद ही गुप्त रखी जाती है। आप क्या कर रहे हो इसके विषय में किसी को बताया नहीं जाता, वरना उसका फल नहीं मिलता। गुप्त नवरात्रों पर आपको मौन धारण करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको चुप रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए, चाहे आप पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे। माँ काली, माँ तारा, माँ पुंडरीकाक्षर, माँ छन्न माता, छिंद माता, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुरी भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला, इन सभी महा 10 विद्याओं की नवरात्रों के दौरान पूजा की जाती है और माँ आपको हर वो चीज देती है जो आपको चाहिए। चलिए, आप व्रत ना रख सके तो भी आप छोटी छोटी नियमों का पालन जरूर करें। भक्त को सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर के मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कर कर इस दिन आपको लाल रंग के कपड़े जरूर धारण करने चाहिए और पूरे 10 दिन करने चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दुर्गा की प्रतिमा को सजाना चाहिए, चुन्नी अर्पण करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पण करने चाहिए और गुड़हल का फूल, कुमकुम, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। विधि अनुसार कलश की स्थापना करनी चाहिए। हलवा, पूरी और छोले का भोग हर रोज लगाना चाहिए और माँ के मंत्रों का से पूजा करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, माँ की आरती करनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों में इस प्रसाद को बांटना चाहिए। आपको माँ को पूजा की सामग्री में क्या क्या अर्पण करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए, चित्र होना चाहिए, लाल चुन्नी अर्पण करें, आम की पत्तियों से घर का दरबार सजाएं, माँ को चावल अर्पण जरूर करें। दुर्गा सप्तशती की किताबें मंदिर में बांटें, लाल कलावा मंदिर में रखकर आए, गंगा जल माँ को अर्पण करें। आपको चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी के बर्तन, गुलाब के फूल, गुड़हल का फूल, सुपारी, पान का पत्ता और लौंग, ये तमाम चीजें मंदिर में रखकर आनी चाहिए और माँ को हर रोज अर्पण करनी चाहिए। माँ के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः और ओम दुर्गाय नमः का आपको जाप करना चाहिए। आपको श्री हिंग श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना चाहिए। आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का जाप करना चाहिए। आपको या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए। आपको ओम जय जयंती मंगला काली भद्रकाली काल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धराती स्वाहा नमस्तस्ते 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 नमो नमः का जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोसा कालिकाय देवी का नाम जाप करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम ललिताय देवी नमः का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए।
आपको गुप्त नवरात्रों में सुबह शाम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़नी चाहिए। आपको नवरात्रों में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती जरूर पढ़नी चाहिए। दोनों वक्त लौंग और पतासे का माँ को भोग लगाना चाहिए। माँ को लाल पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। माता के आपको पावन पुस्तकों का दान करना चाहिए। कन्या की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको गुप्त नवरात्रों में व्रत अगर आप रख रहे हैं तो गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको अखरोट के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, साबूदाने के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, साबूदाना खाना चाहिए। इसके अलावा आपको समा के चावलों और फलों का सेवन करना चाहिए। व्रत में आपको तला भुना खाने से बचना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले किसी छोटी कन्या को खिलाकर ही खाना चाहिए। व्रत के दौरान आपको सिर्फ फलों पर ही निर्भर रहकर व्रत रखें तो आपकी मनोकामना भगवान जल्द पूरी करता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है, आप व्रत ना भी कर सके तो गुप्त नवरात्रों में किसी को भरपेट भोजन कराना चाहिए और आपको फल मंदिर में अर्पण करने चाहिए। फलों का रस महादेव पर अर्पण करना चाहिए। व्रत में क्या ना करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपनी शारीरिक भूख को एक किनारे पर रख दें। व्रत के दौरान आपको तेल में बना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। आपको कम कैलोरीज लेनी चाहिए। आपको घी का सेवन करना चाहिए। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए। आपको आलस नहीं करना चाहिए। आपको बेकार की बातों में अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। 5 खास उपाय जो इस गुप्त नवरात्रों में आप जरूर करेंगे। गुप्त नवरात्रों में आप अपने घर में सोने या चांदी की कोई भी एक शुभ वस्तु लाकर दुर्गा देवी के चरणों में अर्पण करेंगे और माँ को गुलाबी रेशमी वस्त्र अर्पण जरूर करेंगे। और उसके बाद ये जो सोने की चीज आप लाए हैं इसे एक कटोरी में माँ के समक्ष रहने देंगे या माँ की मूर्ति में पहना देंगे। गुप्त नवरात्रों पे यदि आप घर में अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह शाम गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं 5 लौंग डालकर। घर में आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय पे 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुन्नी माता के मंदिर में अर्पण जरूर करें। इन दिनों में प्रतिदिन आप हनुमान जी को पान का भोग जरूर लगाएंगे और उसमें इलायची मिलाएंगे। नवरात्रों के दिन में आप देवी को लाल चुन्नी और लाल ध्वज अर्पण जरूर करेंगे और सबसे ज्यादा जरूरी है पान के पत्ते पर श्री विष्णु लिखकर माँ के चरणों में, माँ के हाथ में, माँ के पास नारियल से अर्पण कर कराएंगे तो माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। माता रानी आपको धन धान्य वैभव यश पैसा दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ दे ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप हमेशा खुश रहें। बस कमेंट्स में जय माता।